Welcome to We Learn. This is session 4 of Algorithm Analysis and Design. In this session today we are going to discuss about the substitution methods, example, that is another sorting algorithm. Then we are going to discuss the lower bounds on sorting performance, and at last we are going to discuss the master method, that means how we can solve the numerical related to master method. We are going to discuss those portions in this topic. So first of all, let us discuss about the substitution method. Basically we often are interested in algorithms expressed in a recursive way. यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होती हैं, रिकर्सिव मीन्स वेयर द ऑपरेशंस वेयर द फंक्शंस आर गोइंग टू कॉल देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. व्हेन वी एनालाइज देम वी गेट अ रिकरेंस, मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज such type of algorithms we can easily identify that the recurrence process is going on here. That means where the function is calling itself again and again. Basically a description of the running time on an input of size n has as a function of n and the running time on inputs of smaller sizes. means यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी फंक्शन है वो बार बार अगर कॉल होता है, वो उसमें अगर फंक्शन में हमने n यूज़ किया है, दैट n इज़ गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन, और इसका जो रनिंग टाइम होगा वो साइज़ पर डिपेंड करता है किसी भी एल्गोरिथम का. कोई भी एल्गोरिथम अगर स्मॉल है साइज़ में, इफ़ एनी एल्गोरिथम इज स्मॉल इन साइज देन इट्स रनिंग टाइम विल बी लेस. सिमिलरली इफ इट इज़ लार्ज इन साइज देन इट्स रनिंग टाइम विल बी हायर. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड is a condensed way of proving an asymptotic bound on a recurrence by induction. मीन्स जो हमारा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो एक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम रिकरेंस रिलेशंस को प्रूव करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स यहाँ पर हम हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रूव द थिंग बाय टेकिंग सम इमेजिनरी वेरिएबल्स, एलिमेंट्स. Then the next thing here is in the substitution method, instead of trying to find an exact closed form solution, we only try to find a closed form bound on the recurrence. That means यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा substitution method है इसमें हम क्या करते हैं, exactly हम closed फॉर्म नहीं निकालते किसी भी सॉल्यूशन का. यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, जो रिकरेंस प्रोसेस है उसके क्लोज फॉर्म को बाउंड करते हैं, लिमिट करते हैं, उसमें एक इंटरवल सेट कर देते हैं कि विद इन दिस द ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. नाउ दिस इज ऑफन मच ईजियर देन फाइंडिंग ए फुल क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन एज देयर इज मच ग्रेटर लो वे इन डीलिंग विद कॉन्स्टेंट्स. ये जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ये एक ईजियर टेक्निक है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, क्लोज्ड फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज देर इज़ मच ग्रेटर लीवे इन डीलिंग विद कॉन्स्टेंट्स. यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके साथ हम ईजिली डील कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज ए पावरफुल अप्रोच दैट इज एबल टू प्रूव अपर बाउंड्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल रिकरेंसेज. रिकरेंसेज मीन्स रीअकरेंस, मीन्स यहाँ पर बार बार वो फंक्शंस कॉल करते हैं, खुद को ही कॉल करते हैं, दे आर कॉलिंग themselves again and again to perform the operations. So यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपर बाउंड्स सेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए. However, its power is not always needed for certain types of recurrences. The master method can be used to drive a tight bound with less work. Means it is not necessary that always we are going to use this technique. It depends on the situations. For example, here we can use the master method to drive a tight bound. Tight bound means you are going to set the tight limits, the static limits with the help of master method for a particular algorithm, for a particular method to solve a problem. In those cases it is better to simply use the master method and to save the substitution method for recurrences that actually needed its full power. The same thing is मैंशनड हियर. अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर हर एक जगह हमें ये नेसेसरी नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम
सब्सटीट्यूशन का ही यूज़ करेंगे. वी कैन ऑल्सो यूज़ मास्टर मेथड एंड वी कैन सेव द सब्सटीट्यूशन मेथड फॉर द रिकरेंस टाइप ऑफ रिलेशंस. जहाँ पर रिकरेंस रिलेशंस आते हैं, रिकरेंस फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. Now here is an example of another sorting algorithm. Like another good way to solve recurrences is to make a guess and then prove the guess correct inductively. Means यहाँ पर हम किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए कोई एक गैस कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन गैस कर सकते हैं और फिर जो हमने गैस किया है उसको हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स हम यहाँ पर हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, कुछ इमेजिनरी एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ दोज इमेजिनरी वैल्यूज, इमेजिनरी इनपुट्स, वी आर गोइंग टू प्रूव आवर प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल से वी हैव द रिकरेंस. सो this is the normal example of recurrence functions. Recurrence function means which are going to call themselves again and again. So you can see here tn is the function here. Now the same thing is here, that is t n by 7. That means this function is calling itself here again and again. So here tn represents the function. So this function contains another function which is going to call itself again and again. Similarly here t1 is 0. So these are the examples of recurrence functions. Now comes the lower bounds on sorting. Basically it turns out that no sorting algorithm can have asymptotic running time lower than of the order n log n. किसी भी एल्गोरिथम का, sorting एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होगा, एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम होगा, वो n log n से लेस नहीं हो सकता. एंड दस अदर कांस्टेंट फैक्टर्स इन रनिंग टाइम मर्ज सॉर्ट इज एज गुड एन एल्गोरिथम एज वी कैन एक्सपेक्ट फॉर सॉर्टिंग जनरल डेटा. इसीलिए जब हम कोई बेस्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एग्जांपल जनरली कंसीडर करते हैं मर्ज सॉर्ट का. मर्ज सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि बेस्ट मानी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू इम्प्रूव इट्स रनिंग टाइम, बिकॉज द मर्ज सॉर्ट हैज़ अ बेस्ट रनिंग टाइम अमंग ऑल दी सॉर्टिंग टेक्निक्स. The next point here is its constant factors are also pretty good, so it's a useful algorithm in practice. That means यहाँ पर जो हम constant values यूज़ करते हैं, constant parameters यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, these are very easy to operate on and are easy to handle. Now the next thing here is we can see that of the order n log n time is needed by thinking about sorting a list of n distinct numbers. n डिस्टिंक्ट नंबर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. लाइक देयर इज अ n फैक्टोरियल एंड वी कैन राइट इट एज n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, सिमिलरली 3 to 1. अब वी विल रीच अप टू 1. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, अप टू 1 तक जाता है. सो दैट्स वाई दीज आर द पॉसिबल लिस्ट्स एंड द सॉर्टिंग एल्गोरिथम नीड्स टू मैप all of them to the same sorted list by applying an appropriate inverse permutation. तो जो हमारी एल्गोरिथम्स होंगी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होंगी, वो इन सभी इनपुट वैल्यूज़ को, सभी वैल्यूज़ को मैप करेंगी, सभी वैल्यूज़ को चेक करेंगी वेदर दीज आर लिस्टेड इन द एरे इन द सॉर्टेड लिस्ट और नॉट बाय अप्लाइंग एन अप्रोप्रिएट इनवर्स परम्यूटेशन. मीन्स यहाँ पर हम परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे. वी हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टेक्निक्स ऑफ मैथ्स. सो बाय यूजिंग दोज formulas we can easily sort an algorithm. After that, the next point here is therefore the algorithm must take at least of the order log n factorial time. मीन्स अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम होगी वो उसे कितना टाइम लेगी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, एग्जीक्यूट करने में. इट विल टेक ऑर्डर log n factorial. Now it can be seen easily that n factorial is of the order n raised to the power n. Note that log n raised to the power n equals to n log n. मतलब n raised to the power n को अगर हम logarithmic forms में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, n log n, because it is the property of the log that the number which is in power comes ahead and we directly use a log with the base value. Now comes the performance part, that is the master method. Here basically the master method is a cookbook method for solving recurrences that is very handy for dealing with many recurrences seen in practice. Like हमने यहाँ पे मास्टर मेथड की बात की. मास्टर मेथड बेसिकली एक टेक्निक है, अभी हम डिस्कस किया था. सब्सटीट्यूशन मेथड था जहाँ पर रिकरेंसेस
रिकरेंस फंक्शंस होते थे वहाँ पर यूज़ करते थे हम, यहाँ पर भी हम रिकरेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मास्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं. सपोज यू हैव अ रिकरेंस फंक्शन दैट मेक्स अ रिकर्सिव कॉल्स एंड रिड्यूसेस द प्रॉब्लम साइज बाय एट लीस्ट अ फैक्टर ऑफ b on each call, and suppose each call takes time hn. टाइम कितना लगता है सपोज एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, एक कॉल को कैरी आउट करने में, hn दैट इज ऑफ द ऑर्डर n. तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ फैक्टर्स लेते हैं, कुछ यहाँ पर जो प्रॉब्लम का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ b. तो यहाँ पर हम रिकर्सिव कॉल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. As you can see here, the tree has log b n level, so the total number of leaves in the tree is a log base b n equals to n log base b a. So ये क्या है, ये हमारा एक जो पर्टिकुलर ट्री है उसमें कितने नंबर ऑफ लीव्स होंगी उसका रिप्रेजेंटेशन है. So the time taken is just the sum of the terms at all the nodes. जो टोटल टाइम है इसमें अप्लाई होगा, जो टोटल टाइम कंज्यूम होगा एक्सेस करने में सभी नोड्स को ट्रीज की, तो वो कितना होगा, इट इज़ द नंबर इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एच एन डिवाइडेड बाय बी आई. आई इज द different terms which different nodes leaves which we are accessing in a tree. Now the next thing here is algorithms such as above can be represented as a recurrence relation. जो हमने एल्गोरिथम यूज़ की उनको हम recurrence relation की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक वी कैन सी हियर Tn equals to a t n divided by b plus fn. So this is basically a function, a formula which we can use to solve the problems with the help of master method. Now the next point here is this recursive relation can be successively substituted into itself and expanded to obtain expression for total amount of work done. जो total amount है हमारा वर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. जो टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा, कितना टाइम लगेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वी कैन ईजिली कैलकुलेट दैट. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ द मास्टर मेथड. सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम हेयर लाइक Tn, देयर इज अ फंक्शन विच इज इक्वल्स टू 8t डिवाइड बाय n by 2 plus 1000 n square. So here we have different variables. By comparing this function with the formula which we have already discussed on the previous slide, we are going to compare this function with that formula. After that comparison we can easily see that a equals to 8, b equals to 2, fn equals to 1000 n square, log b base a equals to log 2 base 8, that is 3. Now we have to check that the following equation holds. अब हमें चेक करना होगा कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं. दैट इज fn equals to O denotes the order, that is we use to denote the order basically, that is a big O notation. Then comes the n log b base a minus e, that is the epsilon. This is the epsilon sign. Now n log b base a, here we have a value, we can directly put it here, that is n cube. log b base a की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की, that is 3. So we have used directly n cube minus epsilon. Now if we choose epsilon equals to 1, अगर हम यहाँ पर epsilon की वैल्यू 1 पुट करते हैं, then 1000 n square equals to O n cube minus 1, that is of the order n square. Since this equation holds, the first case of the master problem theorem applies to the given recurrence relation, thus resulting in the conclusion. अब यहाँ पर जो हमारा ये टर्म आई है वो n स्क्वायर है और यहाँ पर भी n स्क्वायर है. सो these two are equal, these two are satisfying the condition. सो यहाँ पर हम फर्स्ट टेक्निक जो फर्स्ट केस है मास्टर थ्योरम का वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. दैट इज Tn इक्वल्स टू थीटा n log b base a. सो n log b base a इज n क्यूब, log b base की वैल्यू क्या है, log b base a की वैल्यू है 3, दैट्स वाई इट विल बिकम n क्यूब. दस द गिवन रिकरेंस रिलेशन Tn वॉज इन थीटा n क्यूब. सो ये इसका ऑर्डर आ गया किसी भी मास्टर मेथड का. तो इस तरीके से हम मास्टर थ्योरम के थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स के डिफरेंट फंक्शंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिकरेंस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मास्टर मेथड ऑफ रिकरेंस. सो यहाँ पर हम मास्टर मेथड को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. मास्टर मेथड के डिफरेंट स्टेप्स विच वी हैव
which we can use to solve a problem. We can define those steps here. Now, so this is the end of today's session. Thank you.